बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, खासतौर पर हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार बढ़े हैं। चिन्मय दास से लेकर पुजारियों को गिरफ्तार करना, और यह आक्रोश बांग्लादेश की सड़कों पर भी है और भारत में भी। आप देखिए, राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देश में देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा प्रदर्शन किया और मुंबई में कफ परेड इलाके में भी प्रदर्शन किया गया है। आप जानते हैं, कई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो बांग्लादेश की परिस्थितियों पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था, इलेक्शन से ठीक पहले। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर कब तक इस तरीके से अत्याचार होते रहेंगे, कब तक हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहेगा। और बांग्लादेश में आप देखिए, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अभी कल हमने आपको फुटेजेस दिखाई थी, बांग्लादेशी मूल की ही वहीं की पत्रकार है, उनको घेर लिया गया। उनको इंडियन एजेंट कह के संबोधित कर रहे थे, शेख हसीना की करीबी कहकर संबोधित कर रहे थे। किसी तरीके से पुलिस फोर्सेस वहां पर पहुंची, वरना वहां पर भी कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर जुड़ चुके हैं। मृगांक, अब तो तस्वीरें दुनिया देख रही है। वैश्विक पटल पर बांग्लादेश की सड़कों से लेकर अब भारत की सड़कों पर भी लोग उतर रहे हैं। कहीं से कोई ठोस नीति, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा है, बार बार अलग अलग लेवल से बांग्लादेश को मैसेज दे रहा है। आपको लग रहा है कि अब और स्ट्रिक्ट होने का वक्त आ चुका है? बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरह से सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व को इसको लेकर चिंता है और जगह जगह जो देश हैं वो इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ माइनॉरिटीज़ में कोई ऊपर अटैक किया जा रहा है। और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दिया है कि इस्कॉन के जो पुजारी थे वहाँ चिन्मय कृष्णदास, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2 पुजारियों को गिरफ्तार किया, फिर एक जो जर्नलिस्ट है मुन्नी शाह, उसको गिरफ्तार किया। और ये तो एट्रोसिटीज़ जो दिखाई दे रही हैं वो बहुत छोटी दिखाई दे रही है। इससे पहले अगस्त के महीने में जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ की गई थी, मंदिरों के अंदर की गई थी, और जो जमात दिखाई दे रही थी वहाँ पे सड़कों पे, साफ तौर पे वो एक चिंताजनक एक तस्वीर खिंचती हुई दिखाई दे रही थी। इसको लेकर तमाम जो है सांसद भी चिंतित हैं और उसको लेकर राज्यसभा में 29 तारीख को एक सवाल भी लगाया गया था प्रेम सागर द्वारा। और उन्होंने सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा था कि सरकार इस स्टॉक जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके लिए क्या कर रही है। तो साफ तौर पर जो जयशंकर का बयान आया था उसके अंदर उसमें यही कहना था कि सरकार लगातार क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है पूरी सिचुएशंस के ऊपर। और जो बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन मौजूद है वो भी पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर जो है मतलब पूरी जानकारी ले रहा है और हर तरह की जो सिचुएशन है वो इंडिया को बताई जा रही है। इस बीच में एक जो जगह जगह तो हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का जो है दिल्ली के अंदर हो, चाहे जो है गुरुग्राम के अंदर हो, चाहे वो जो है मुंबई के अंदर हो, वो प्रदर्शन तो अब साफ तौर पर वहाँ का जो एट्रोसिटीज हो रही है उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पे यहां दिखाई दे रहा है। और लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। इस बीच सरकार को भी समझना चाहिए बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी इकोनॉमी को देखते हुए, कि बारूद के ढेर पर बैठकर आतिशबाजियां करने का ख्याल नहीं पालते। बहुत धन्यवाद मृगांक प्रभाकर, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच।